हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल में फिर से। तो यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी न्यू वैकेंसी 2025 में जो आप लोगों को देखने को मिलेगी उसका मैं अपडेट लेकर के आया हूं। और जो नया एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होगा, कब तक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होंगे यूके ट्रिपल एससी के, क्योंकि यूके पीएससी ने तो अपना एग्ज़ाम कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया है 10 जनवरी को। और कुछ एक दो रिजल्ट से संबंधित चीज़ों का भी मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा, जैसे स्टेनोग्राफर का कब तक आने वाली है करके। तो सबसे पहले अपर पीसीएस की बात करेंगे हम लोग। तो अपर पीसीएस का पेपर 29 जून को होना है, प्रीलियम का। जो आपका यूके पीएससी का प्री होना है पीसीएस का मेन, तो वो प्री होना है 29 जून को। और ये फॉर्म अभी निकलना बाकी है, ये फॉर्म निकला नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम कैलेंडर में यूके पीएससी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसमें 29 जून को पीसीएस प्री का एग्ज़ाम डेट दिया गया है। तो फरवरी लास्ट तक देखिए अपर पीसीएस वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। वहीं वन क्षेत्राधिकारी का भी वैकेंसी आने वाली है। इसमें लगभग मान के चलिए कि 80 प्लस वैकेंसी यहाँ देखने को मिलेगी। और इसका भी नोटिफिकेशन आना बाकी है। जो वन क्षेत्राधिकारी का जो प्री होना है वो 28 मई होना है, तो आप लोग तैयारी ज़रूर करिए। अब चर्चा करेंगे फॉरेस्ट गार्ड और वन दरोगा। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आप लोगों को फरवरी मिड में देखने को मिलेगी या फरवरी 15 के बाद। और वन दरोगा ये दोनों साथ साथ ही आने वाले हैं। फॉरेस्ट गार्ड आप लोगों को पता है लगभग 700 से ऊपर वैकेंसी है, ऐसे ही वन दरोगा में लगभग 200 वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो इनमें तो पता है आप लोगों को ग्रेजुएशन मांगा जाता है, अपर पीसीएस और वन क्षेत्राधिकार इसमें साइंस स्ट्रीम मांगी जाती है, और पीसीएस में बेसिकली आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो फॉरेस्ट और वन दरोगा, देखिए फॉरेस्ट गार्ड के लिए तो नॉर्मल 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है। और इसका सिलेबस जो ग्रुप सी का सिलेबस है वही सिलेबस रहता है फॉरेस्ट गार्ड में। वन दरोगा में 12th पास तो मांगा जाता है, लेकिन इसमें आपके पास साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, ठीक है। और ये दोनों 12th पास वैकेंसी है। फॉरेस्ट गार्ड में लगभग जो लड़कियों के लिए सीटें हैं इसमें मान के चलिए 150 से ऊपर सीटें हैं फॉरेस्ट गार्ड में लड़कियों के लिए, ठीक है। वन दरोगा का पता नहीं कितना है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये वैकेंसी 150 से ऊपर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये तो था फॉरेस्ट गार्ड और वन दरोगा। तो सिलेबस इसमें मैंने आपको बता दिया, फॉरेस्ट गार्ड का भी बता दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे 42 साल है अपर मतलब एज लिमिट, यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड में 32 साल है, ठीक। अब आइए आरओ और एआरओ जो हाई कोर्ट नैनीताल में देखने को मिलेगी आपको। इसमें ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं है, लेकिन ये वैकेंसी आपको अभी तो नहीं दिखेगी, बट आने वाली है ऐसा कहा जा रहा है। जो आरटीआर लगाया गया था उसमें, अब कब तक आने वाली है, लेकिन ये वैकेंसी भी आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से अप्रैल और मई में, मैं एक अनुमान से कह रहा हूँ क्योंकि अधियाचन आया तो है, लेकिन कब तक आती है ये हमें पता नहीं एग्जैक्ट। साथ में ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है फिर से, और ये ड्राइवर की वैकेंसी लगभग 35 से ऊपर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये ड्राइवर हाईकोर्ट के अंतर्गत आनी है, और इसमें नॉर्मली आपको 10th पास मांगी जाती है, ठीक। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी और है एडीओ, बीडीओ और बीपीडीओ। तो ध्यान से सुनेंगे, एडीओ, वीडियो और बीपीडीओ। दोस्तों इसकी वैकेंसी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी, और ये वैकेंसी आपको फरवरी लास्ट तक देखने को मिलेगी। और नया जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होने वाला है यूके ट्रिपल एससी का, वो देखो फरवरी मिड तक क्लियर हो जाएगा कि इनके एग्ज़ाम कब कब होंगे करके, ये वैकेंसी आने वाली है। अब देखो इसमें क्या है, इन सभी के लिए तो योग्यता बीए ही मांगी जाती है, स्नातक स्तरीय बोला जाता है जिसे। तो बात की जाए इसमें एज लिमिट की, तो सभी में 42 साल, ठीक। फिर प्लस जो रिजर्वेशन होता है 5 साल का, वो आप जोड़िए। अब यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन कुछ ऐसे वैकेंसी है इसमें जो एडिशनल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, जैसे बीपीडीओ में, ठीक है। इसमें आपके पास ट्रिपल सी होना अनिवार्य होता है, तभी आप बीपीडीओ का फॉर्म भर सकते हैं, और ग्रेजुएशन होना चाहिए। और यहाँ पे जो है एडीओ,
एडीओ में बीए में आपके पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमी। तो एडीओ का वैकेंसी तभी आप फिल कर पाएंगे जब आपके पास इकोनॉमी आपके पास बीए में होगी। इससे पहले तो ये थी। हाँ, अब देखिए नया जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होगा, जब इनकी वैकेंसी आएंगे तो इसमें देखो क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है। अभी के लिए तो यही है, पुराना जो सिलेबस है, पुराना जो क्वालिफिकेशन है। और सिलेबस बीडीओ बीपीडीओ के लिए तो वही है, ग्रुप सी का सिलेबस। ठीक है। तो अगर अभी भी आप लोगों ने ट्रिपल सी नहीं किया है तो आप ट्रिपल सी क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। लगभग अगर आप जनवरी में भी भरते हैं लास्ट में, तो फरवरी मार्च तक आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे ट्रिपल सी के। ठीक है। तो सिर्फ बीपीडीओ के लिए ही ट्रिपल सी मांगी जाती है, बता दिया मैंने। और ये लगभग तीनों में लगभग 250 से ऊपर वैकेंसी देखने को आप लोगों को मिलेगी, इससे अभी देखने को मिलेगी सब लगा करके। ठीक। अब हम जाते हैं सीचपाल। देखिए सीचपाल का जो वैकेंसी आनी थी वो अभी नहीं देखने को मिलेगी, मान के चलिए, क्योंकि इसका जो अधियाचन वहाँ पहुँचा था आयोग के पास, किसी कारणवश जो एज से संबंधित अन्य चीज़ों से संबंधित, इसमें सिलेबस से संबंधित और भी वैकेंसी को लेकर के जो असमंजस्य की स्थिति थी वो अभी क्लियर नहीं हुई है। तो अगर सीचपाल वैकेंसी आएगी भी तो 12th पास मांगी जाएगी किसी भी स्ट्रीम से, क्योंकि इससे पहले भी 12th पास था। और सूचना के अधिकार में भी खुलासा हो चुका है कि 12th पास, ठीक है, और किसी भी स्ट्रीम से हो। और इसका सिलेबस भी ग्रुप सी का ही सिलेबस रखा गया है। अब देखिए इसमें वैकेंसी पहले तो बहुत बताया गया था कि 1100 के समथिंग कनिष्ठ के सहायक के साथ ही इसका जो वैकेंसी आने वाली थी वो किसी कारणवश नहीं आ पाई। तो सीचपाल में मान के चलिए 500 से ऊपर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कनिष्ठ और सीचपाल एक साथ इंक्लूडिंग किया गया था वहाँ पे 1100 के समथिंग। तो क्योंकि 700 समथिंग 781 वैकेंसी तो कनिष्ठ सहायक में रिलीज हो चुकी है, उसका पेपर भी हो चुका है। तो बचा कितना, लगभग 400 से ऊपर वैकेंसी आपको देखने को सीचपाल में मिलेगी। अब देखो कितने पद आते हैं वो बात की बात है, ठीक है। लेकिन अभी सीचपाल की वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। ठीक। तैयारी करते रहना है हमें। तो सीचपाल 12th पास होना चाहिए। अब बात करेंगे एलटी। देखो एलटी कह रहे हैं कि वैकेंसी आने वाली है, लेकिन इस साल आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं कंफर्म कह रहा हूँ, क्यों? अभी देखो 1544 जो एलटी की वैकेंसी है वो रनिंग पर है। अभी उसका डीपी भी हो रखा है जनवरी में 13 तारीख से। तो फिर अभी जो एलटी है, तो इसका लंबा प्रोसेस, अभी मान के चलिए फरवरी मार्च में इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। फिर नए सत्र अप्रैल मई या जून जुलाई से इनको नियुक्ति दी जाएगी। तो फिर एक लंबा समय इसमें लगना है। तो अभी मान अगर आएगी भी तो अक्टूबर नवंबर या सितंबर के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। और ये वैकेंसी लगभग 250 से ऊपर है एलटी में, ठीक है। तो इतना मान के चलिए। तो इसीलिए जो एलटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अभी लेक्चरार भी दे रहे होंगे मेरे ख्याल से, उसको भी देख लीजिए आप लोग। अब ए और जेई। तो ए और जेई की जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, ये अप्रैल फरवरी लास्ट और अप्रैल मार्च अप्रैल में देखने को मिलेगी। तो अपना तैयारी करते रहिए। और जेई की वैकेंसी भी इसी के इर्द गिर्द, लेकिन थोड़ा जेई में अभी कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से ये अटक पड़ा है। तो इसलिए देखिए अभी ए की वैकेंसी ज़्यादा जल्दी आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखिए पटवारी। पटवारी का भी अभी थोड़ा क्या है कि उसमें भी संयम बरकरार है पटवारी में भी। तो पटवारी का वैकेंसी आएगी ही, और आपके पास बीए होना चाहिए। ये सारे वैकेंसी 2025 में देखने को मिलेंगे। अब पटवारी मान के चलिए मार्च के समथिंग आर ओ और जो पटवारी और ईओ जो वैकेंसी आएंगे एक साथ आएंगे। तो मार्च अप्रैल तक देखिए जो नया एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करता है यूके ट्रिपल एच, तो उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो 15 तारीख या फरवरी लास्ट तक आपको एग्ज़ाम कैलेंडर देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। बाकी एक यूके पीएससी के द्वारा अकाउंटेंसी की वैकेंसी आने वाली है, उस पे भी अभी कोई एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो रखा है कि अकाउंटेंसी की वैकेंसी कब तक आई करके। ठीक है, एक तो अकाउंटेंसी चल रही है पहले वाली, एक आनी बाकी है। और पटवारी में दोस्तों बेसिकली जो एज मांगा जाता है 28 साल मांगा जाता है। हाँ, फिर आप इसमें जो आरक्षण है उसमें एडिशनल 5 साल जोड़ सकते हैं। तो पटवारी में तो 28 साल रखा जाता है। हाँ, ध्यान देना। बाकी देखो एक जो रिजल्ट आना है अभी स्टेनोग्राफर का, ठीक है, स्टेनोग्राफ। तो स्टेनोग्राफर का रिजल्ट मान के चलिए फरवरी 10 तारीख तक आप ये मान के चलिए रिलीज हो जाएगी। और डीएलएड का थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा अभी। इसी के इर्द गिर्द आपको डीएलएड का भी रिजल्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। दूसरी चीज़, अगर देखिए ग्रुप सी का जो तैयारी हम लोग करवा रहे हैं वो इस चैनल के माध्यम से भी करवा रहे हैं।
और हम लोग कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली को भी पढ़ा रहे हैं, हिंदी को भी, और उत्तराखंड को भी हम डिटेल से इस चैनल के माध्यम से आप तक हम फ्री क्लास पहुंचा रहे हैं। आप लोग नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपने नोट्स हैंड रिटन हो चाहे प्रिंटेड नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम में प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अपना ख्याल रखिएगा, बाकी प्रिपरेशन करते रहना है। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।